वेलकम स्टूडेंट्स, लेक्चरर मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 91 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ये आपके पास इंटीग्रेशन फाइंड करना है। सिंपल सा आपका इंटीग्रेशन का यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, आपको इसको यहाँ पर फॉर्म में जमाना पड़ेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 के अलावा कुछ भी दिया गया है तो उसको आपको बाहर निकालना रहता है। तो ये हम क्या करेंगे, 1/2 बाहर निकाल लेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। क्लियर है। अब चलिए इसको बैलेंस करके लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस यहाँ पर देखिए 2ab के फॉर्म में अगर हम लोग रखते हैं इसको तो कितना आता, 2ab के अगर फॉर्म में इसको रखेंगे तो ये आपके पास 9/16 ये वाले फॉर्म में आता है। इसको ध्यान से देखिए, इसको आपको क्या करना है, 2ab से कंपेयर कर देना है। 2ax इज इक्वल टू 3/2x, तो x और x कैंसिल हो गया तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 आया है तो इसका स्क्वायर करके उसको जोड़ना और घटाना दोनों रहता है। तो ये कितना हो जाएगा, -9/16 और -2 पहले से आपको दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से बैलेंस करने वाली चीज़ों को आप खुद से कर सकते हैं। तो ये बैलेंस हो गया। अब हम इतना को एक साथ रखते हैं, इसको अलग रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन dx ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3/4 का होल स्क्वायर होगा माइनस कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 और 9 कितना हो जाएगा, 41। 32 और 9 2 11, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 41/16 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा √41/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, ठीक है, ये आपका dx है, इसकी वैल्यू होती है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 पहले से है, a की वैल्यू कितना हो जाएगा, √41/4, तो ये हो जाएगा 1/√41/4। ठीक है, ये हो जाएगा log x की जगह में आपका क्या है, x प्लस 3/4 है, माइनस a हो जाएगा आपका √41/4 अपॉन x प्लस 3/4 प्लस √41/4। इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से 2 और 2 से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, उसको पलट के लिखोगे तो ये हो जाएगा 2/√41 log ऑफ, इसमें आप एलसीएम लेके लिखेंगे तो 4x प्लस ये हो जाएगा आपका 3 माइनस √41 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 3 प्लस √41। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर √41 किसी में नहीं दिया गया, सब में √11 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको सलाह देता हूँ कि डायरेक्टली जैसे अगर यहाँ पर वैल्यू ना दिखे, ठीक है, तो उसको नन ऑफ दिस मत लगाना, थोड़ा उसको देख लेना। कई बार जैसे यहाँ पर √41 था, ठीक है, यहाँ पर √11 है ऑप्शन में, तो मैंने इसको डायरेक्ट हटा दिया। क्या पता ये √44 रहता तो फिर उसको बाहर निकाल के लिखा जा सकता था। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मान लो √44 दिया है, आप देख रहे हो √11 तो दिया नहीं, उसको हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं, इसको 2√11 भी तो लिखा जा सकता था, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा अरेंज करके भी लिखा जाता है, तो इसका आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू e टू द पावर साइन एक्स, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है dy/dz, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए y जो है फंक्शन है x में और z भी फंक्शन x का है, तो dy/dz निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा dy/dx अपॉन dz/dx, हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं dy/dx का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करते हैं dy/dx, तो ये हो जाएगा आपके पास dy/dx
डी एक्स लॉग साइन एक्स। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा लॉग एक्स के क्या होता है 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो ये आपको क्या मिल जाएगा कॉट एक्स मिल जाएगा। क्लियर है अंदर। सिमिलरली डी जेड बाई डी एक्स फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ई की पावर साइन एक्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है सिंपली आपको डी वाई बाई डी जेड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी जेड फाइंड करने के लिए इन दोनों को आपस में भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। कॉट को लिखा जा सकता है, ठीक है, वो यहाँ पर इसको इसी फॉर्म में यहाँ पर रख रहा है वो, इंटू ये क्या है आपके पास 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स और कॉस एक्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगी 1 अपॉन साइन एक्स इंटू ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 93, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1/2 कॉस 2x माइनस 1/3 कॉस 3x प्लस 1। ये आपके पास फंक्शन दिया गया है और इस फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का आपको डिफरेंस फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कभी भी कोई इक्वेशन दिया जाता है और उसमें से जब भी हमको मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना रहता है तो क्या करते हैं हम फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसे इक्वल टू 0 करते हैं। तो वही काम करते हैं यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 यहाँ हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू 2 माइनस 1/3 ये हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3 और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 और 3, तो ये y डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ साइन 2x और प्लस साइन 3x। ओके, अब हम क्या करेंगे इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा माइनस, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 2x माइनस साइन 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस को हटा सकते हैं, माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये आपका माइनस यहाँ से हट गया। अब हम यहाँ पर ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया माइनस को हटा दिया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 3x/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा माइनस x/2 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है साइन सी माइनस साइन डी का। क्लियर है, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये वाला चीज़ आ गया माइनस ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए हम लोग साइन ए का भी फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं साइन 2a रहता है तो क्या लिखते हैं 2 साइन ए कॉस ए लिखते हैं, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे 2 साइन 3x/2 कॉस 3x/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 साइन 3x/2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस साइन कॉस माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस x/2 माइनस कॉस 3x/2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक। देख लीजिए कुछ नहीं किया हमने, सिंपल सा आपका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का जो मेथड है डेरिवेटिव करके उसको इक्वल टू 0 करेंगे और वहाँ से x के वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहला टास्क ये रहता है, तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया है। यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया गया है, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लगाया गया है। तो इस प्रकार से कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा ये चीज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे जैसे कि हमने साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला यूज़ किया था, वैसे ही हम यहाँ पर कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए ये आपके पास क्या मिलता है साइन 3x/2 है। फॉर्मूला आप देख सकते हो, मैं बार बार इसको लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो x/2 प्लस 3x/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3x
बाई टू माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई टू, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 3x बाई टू, ओके, और ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस, ये कितना हो जाएगा 4x बाई 4, मतलब ये कितना हो जाएगा कॉस x, ये हो जाएगा हाँ कॉस x इंटू ये हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा x बाई टू इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए भाई, कोई यहाँ पर डाउट तो नहीं है? एक मिनट, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला में यहाँ पर भी साइन रहता है, ठीक है, ये साइन रहेगा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है आपको, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्योंकि ये आपका 10th 11th के फॉर्मूला है, बहुत सारे आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री में, तो फॉर्मूला यूज़ होगा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 साइन 3x बाई टू साइन x इंटू साइन x बाई टू इज इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब जब ये इक्वल टू 0 हुआ, अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा साइन 3x बाई टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। एक केस ये बन रहा है साइन x इज इक्वल टू 0 बन रहा है, और तीसरा केस क्या बन रहा है साइन x बाई टू इज इक्वल टू 0 बन रहा है। क्लियर है? अब आप जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, n पाई पे होता है, तो 3x बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई, दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई बाई 3। सिमिलरली ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई, और आपके पास ये आपके पास हो जाएगा x बाई टू इज इक्वल टू n पाई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हमारे पास x के डिफरेंट वैल्यूज निकल चुके हैं, तो इसमें हम जनरल वैल्यू ले लेते हैं। n का वैल्यू अगर मैं 1 लूँगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी पाई, और ये x हो जाएगा आपका 2 पाई। तो अब हम ये 3 पॉइंट मिले हैं, इन तीनों पॉइंट्स पे देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रहा है, फिर वहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू होगा उनके बीच का डिफरेंस को ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर फंक्शन जो आपके पास दिया गया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 पाई बाई 3 पुट करके देखते हैं कि वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है, ठीक। यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा, जब हमने 2 पाई बाई 3 रखा है तो क्या वैल्यू आ रही है, देन पाई पे और 2 पाई पे, ठीक। वहाँ से हमको पता चल जाएगा कौन सा मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, और फिर उनके बीच का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 पाई बाई 3 है, क्वेश्चन पे रख देते हैं फंक्शन, तो ये हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस 1 बाई 2 कॉस 4 पाई बाई 3 माइनस 1 बाई 3 कॉस, ये कितना हो जाएगा 2 पाई प्लस 1। यहाँ पर से देखिए कॉस 2 पाई बाई 3 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू जानते हैं आप, ये होता है माइनस 1 बाई 2, ठीक। पाई बाई 3 का कितना होता है 1 बाई 2, तो 2 पाई बाई 3 का कितना है तो माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली 1 बाई 2, इसका भी मान कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 है, इसको क्या लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, 180 प्लस थीटा में ये आपका अगेन माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, माइनस 1 बाई 3 कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 और ये प्लस 1, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस हाफ माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1, तो ये आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए सिंपल से हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं हो रहा है, वैल्यू पुट करना है और यहाँ पर मान को निकाल के लिखना है। ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -6 -3 प्लस 4 प्लस 12, तो ये आपके पास कितना आ गया इस चीज़ को देखिए, सॉरी यहाँ पर ना cos 2 पाई का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो ये माइनस रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन पे को भी ध्यान देंगे, बहुत बार मिस्टेक हो जाता है इसी प्लस माइनस में, तो जब आप बनाते हो ना थोड़ा सा कैलकुलेशन के टाइम में ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस की वजह से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। तो कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13, तो -1/12। तो देखिए 2 पाई बाई 3 पे वैल्यू कितना मिला हमको -1/12 मिला है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस पाई पे वैल्यू फाइंड करते हैं, तो एट पाई पे फाइंड करते हैं, तो एक्स की वैल्यू अगर पाई रखने पे क्या आ जाएगा कॉस पाई प्लस हाफ कॉस 2 पाई माइनस 1 बाई 3 कॉस 3 पाई प्लस 1, तो ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 प्लस 1 बाई 2, ये वैल्यू 1 हो जाएगा, फिर अगेन वैल्यू -1 हो जाएगा और प्लस 1, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 दैट मीन्स 5/6, तो ये आपके पास पाई पे कितना आया 5/6 वैल्यू निकला है। क्लियर है? इसी प्रकार से अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे 2 पाई पर, तो हो जाएगा कॉस 2 पाई प्लस 1 बाई 2 कॉस 4 पाई माइनस 1 बाई 3 कॉस
6 पाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1 मिलेगा, ये भी वैल्यू 1 मिलेगा और प्लस 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा आपका 13/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13/6, 2 पाई की वैल्यू हो गई। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम यहाँ पर अंतिम चरण पे आ चुके हैं। हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का अंतर। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन में और क्या पूछा जा सकता था, इस क्वेश्चन में बोला जा सकता था कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो क्लियरली यहाँ से सबसे बड़ा वैल्यू कितना है फंक्शन का? 13/6 और कौन से पॉइंट पे आ रहा है? 2 पाई पे आ रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे मिल रही है, कितना मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा? 2π/3 पे मिलेगा -1/12। ठीक है, और ये आपके बीच का मान है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का। तो मैक्सिमम वैल्यू है 13/6, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू -1/12। तो ये आपके पास हो जाएगा 13/6 प्लस 1/12। आप एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? ये 12 और 13 दूनी 26 और एक 27, तो हो जाएगा 27/12। 3 से भाग देंगे तो 3 या 27 बटे कितना हो जाएगा? 4। सो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 9/4। सो आपका 93 नंबर में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए भाई किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। ये भी थोड़ा टफ क्वेश्चन में से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला को ध्यान देना है, और आप जो कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पर प्लस माइनस इन सब चीज़ों में गलती ना हो। अगर वो गलतियाँ नहीं होंगी तो आप बहुत आसानी तरीके से और जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया है। 2 फंक्शन दिए गए हैं और उन दोनों फंक्शन के गुणनफल का डोमेन आपको फाइंड करना है। तो पहला फंक्शन आपको दिया गया है fx = 1/x और gx आपको दिया गया है √(x−9). अब आपको बोला गया है g × f, ठीक है, gf का आपको यहाँ पर डोमेन फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन को तो हालांकि विलोपित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ डाउट था कि ये कहीं कंपोजिशन फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि जी एफ कभी भी फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें हमेशा कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है ये GOF होता या FOG होता, ऐसा टाइप से भी हो सकता था। ठीक, तो देखते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पर g × f दिया गया है, ठीक है, 2 फंक्शन का गुणनफल। तो ये आप क्या हो जाएगा आपका √(x−9) / x। ये फंक्शन का आपको क्या करना है? डोमेन फाइंड करना है। तो इस फंक्शन के अगर डोमेन की बात की जाए तो डोमेन ऊपर वाला कब डिफाइंड होगा? देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है √(x−9) ये कब डिफाइंड होगा? जब अंदर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो जाए। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर और इक्वल टू 9 होनी चाहिए, तब ये डिफाइंड हो जाएगा। नीचे की वैल्यू x कब की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नीचे की जो वैल्यू है x वो आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये आपका डिफाइंड होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अगर हम अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखें तो देखिए x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, और दूसरे केस में है x का वैल्यू 9 से बड़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? देखिए आपके पास अगर डोमेन की बात की जाए, डोमेन ऑफ GF अगर देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो दोनों कंडीशन 9 से शुरू होगा, 9 से लेके इन्फिनिट, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये जो है 9 टू ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल 9 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर ऑप्शन सी में इन्फिनिट की तरफ ओपन इंटरवल रहता तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है। एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज, प्रत्येक संतत फलन कैसा होता है, इस प्रॉपर्टी को आपको बताना है। यहाँ पर पहला दिया गया है डिफरेंशिएबल। क्या प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? हम लोग ले लेते हैं फंक्शन को mod x। ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीजिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन ले लेता हूँ sin x। sin x कैसा फंक्शन होता है आपका? ये पीरियडिक फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, ये आवर्ती फलन है। तो ये कंटिन्यूस है लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका नॉट डिफरेंशिएबल। प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है बोर्ड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं x को, ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है, तो नहीं होता है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। फोर्थ आपका है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ x², ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूस है और इंक्रीजिंग भी है। ये क्या बोला था? डिक्रीजिंग, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इसमें आपका चारों ऑप्शन गलत हो जा रहा है, लेकिन व्यापम द्वारा इसका ऑप्शन सी लिया गया है।
तो देखिए आप इसको चारों ऑप्शन को गलत कर सकते हो एक एक एग्जांपल लेके। तो क्या पता व्यापम ने इस प्रकार से इस चीज़ को लिया है कि प्रत्येक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन ऑलवेज वाला ये मतलब यहाँ पर स्टेटमेंट बोला जा रहा है, ऐसा ये फील हो रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें का चारों ऑप्शन गलत होने चाहिए, लेकिन व्यापम द्वारा ऑप्शन सी लिया गया है। अब वो क्या सोच के लिया है भाई, ये तो वही जानेगा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एट 1/2 एंड 1 मेक्स द एंगल विथ x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कोण बनाते हैं आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2y dy/dx, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1/y हो गया। और dy/dx इसी की वैल्यू क्या होती है, m होता है, स्लोप इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट रखने बोला था 1 और 2, तो x का वैल्यू 1/2 है और y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर से m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/1, दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर आपके पास tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है m, दैट मीन्स 1। इसका मतलब क्या है, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा π/4, दैट मीन्स 45 डिग्री। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपका 97 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है 0 to π/2 log cos x dx, ठीक है। तो ये आपका वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है इस एग्जाम का, ठीक है। थोड़ा सा लंबा भी बनेगा तो थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत सारी नई चीज़ें इसमें से आपको सीखने के लिए मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो इंटीग्रेशन को आपको i इज इक्वल टू मान लेना है, यहाँ पर i का मान क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x dx। अब हम इसमें यूज़ करेंगे प्रगुण। प्रगुण क्या होता है, 0 to a अगर लिमिट दिया गया है तो a - x dx करके इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास i इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 और ये आपके पास हो जाएगा log ऑफ cos π/2 माइनस x dx। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 0 to π/2 log sin x dx। क्लियर है यहाँ तक। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रगुण का हमने यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास i के यहाँ पर वैल्यू मिल गया है इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log cos x, ठीक है, प्लस log sin x, ये आपके क्या हो गया dx। log m प्लस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास log cos x इंटू sin x dx। क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करके 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा मत करो, यहाँ पर कर रहे हो इसको अंदर में ना, 2 का गुणा करके 2 का भाग दे देते हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log, ये आपके पास हो जाएगा sin 2x/2 dx, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 2 का गुणा करें, बाहर में करोगे तो स्क्वायर में चले जाएगा, तो ध्यान से आपको नीचे में गुणा, अंदर में गुणा करना है, लॉग के अंदर में गुणा करना है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, इसको log m/m के कॉन्सेप्ट से लिखेंगे, तो log sin 2x dx माइनस 0 to π/2, ये कितना हो जाएगा log 2। क्लियर है। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन में कुछ नया चीज़ यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक प्रगुण का यूज़ किए हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया है और वहाँ पर से जितना सॉल्व हो सकता था हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अभी आ चुका है 2i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर जो 2x है, यहाँ पर 2x को हम लोग मान लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 0 to, ये है आपका π/2 log sin 2x dx माइनस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये हो जाएगा π/2 log 2 आएगा, ठीक है। आप इंटीग्रेशन इजीली यहाँ पर कर सकते हो, छोटा छोटा चीज़ बताने का जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मैं 2x को मान लेता हूँ t, तो यहाँ पर आपके पास dx का मान क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट जब मैं π/2 रखूँगा x की जगह में, तो t का वैल्यू मिलेगा मेरे को x की वैल्यू अगर मैं π/2 रखूँगा तो t की वैल्यू मिलेगी पाई, और अगर 0 रखूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 0 मिल जाएगा। क्लियर है।
तो ये आपके पास हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा ये log ऑफ साइन टी डी टी और बाई 2, तो बाई 2 को इधर बाहर में निकाल के लिख लेते हैं भाई, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 लॉग क्या है ये 2। क्लियर है यहाँ तक? देख लीजिए, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप में डाउट आप अच्छे से पूछ सकते हो, कोई भी चीज़ में अगर डाउट है तो आपको, ठीक है। तो देखिए अभी हमें क्या मिल गया, 2i इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये हमें अभी फाइनल मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक प्रगुण और होता है, आपको याद होगा, जो आपका अपर लिमिट है उसको मैं हाफ कर सकता हूँ अगर यहाँ पर 2 का गुणा करूँगा तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये लिमिट दिया गया है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 टू a बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। ये वाला प्रगुण हम लोग यहाँ पर अब यूज करेंगे। तो ये आपके पास प्रगुण हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो वो आपका पास कितना हो जाएगा, देखिए 2/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। क्लियर है? ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। अब आपको ध्यान से समझना है, देखिए अब उस चीज़ को याद करो, जब हमने प्रगुण लगाया था तो i का मान कितना आया था, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स ही आया था, ठीक है। तो i का मान क्या है, जब साइन x यहाँ पर x का x के लिए अवकलन करते हैं तो, ठीक है, log sin x का x के लिए अवकलन करते हैं तो i आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको x या y से मतलब नहीं होता है, फंक्शन क्या दिए उससे मतलब होता है, क्योंकि x वेरिएबल है। आप x को y से बदल सकते हो, t से बदल सकते हो, u से बदल सकते हो, और इसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को इससे कंपेयर करोगे तो 0 टू पाई बाई 2 दिया गया है log sin x dx log sin t dt, तो ये सेम चीज़ यहाँ पर दिया गया है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x और t का अंतर है जो कि वेरिएबल है। तो आप इसकी जगह पे भी i लिख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं i माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो गया ये। क्लियर है? देखिए छोटा सा एक रूल है, लेकिन उस छोटे से रूल की वजह से ही सॉल्व होगा, नहीं तो यहाँ से आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस वाले चीज़ को जब आप प्रगुण लगाए थे, ये वाला प्रगुण लगा के ये वाली चीज़ निकाले थे ना, इक्वेशन 1 एंड 2, फिर दोनों इक्वेशन को आपने जोड़ा था, उसी का हमने यूज़ किया है। ये हो सकता है यहाँ पर कॉस भी आ जाता तो इक्वेशन 1 का यूज़ करते। तो यहाँ पर से आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, और ये पावर में जाएगा तो i की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 लॉग 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो देखिए भाई 97 नंबर का बहुत ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें 2-3 चीज़ों का यूज़ हुआ है। एक तो प्रगुण का यूज़ हुआ है, ये पहला प्रगुण और ये दूसरा प्रगुण, दो यहाँ पर आपको प्रगुण यूज करना है, और तीसरा आपको जैसे कि टी के फॉर्म में दे दिया है तो उसको आपको कंपेयर करके आई लिखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए इजी क्वेश्चन तो मैक्सिमम सब लोग बना लेते हैं, ऐसे जो टफ क्वेश्चन को बना पाएगा वही आपका सिलेक्शन को डिसाइड करता है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। अब अगर आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से 1-2 बार बनाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स है भाई, एक बार में आप बोलोगे कि मेरे को याद हो जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, तब आपके ये माइंड में अच्छे से रुकेगा। चलिए नेक्स्ट आपका 98 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स प्लस सी, और ये बोल रहे हैं कि ये जो सी है वो एक रियल नंबर है, तो ये जो पॉलिनोमियल है उसके पास कितने रियल रूट होंगे ये आपको बताना है, ठीक है, कितने रियल रूट होंगे ये आपको बताना है। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, ये जो फंक्शन है आपका 3 डिग्री का है, ठीक है, 3 डिग्री का फंक्शन है, तो इसके पास आपका 3 रियल रूट हो सकता है, या तो आपका एक रियल और 2 इमेजिनरी रूट होगा ना, कॉम्प्लेक्स रूट होगा, ठीक। ये इतनी पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता इसका, है ना। ऐसा तो नहीं कि 2 रियल हो जाएगा एक इमेजिनरी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो इमेजिनरी रूट है वो कैसे होते हैं, ऑर्डर पेयर में आते हैं, और ये आपका रियल इक्वेशन है, इसलिए आपका 3 रियल रूट होगा या तो 1 रियल रूट होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे, साइन रूल से इसको सॉल्व किया जा सकता है, डिस्क्रीट साइन रूल। तो मान लीजिए सी का जो मान है वो आपका पॉजिटिव है, देखो सी का मान यहाँ पर बताया नहीं, उसको बोला है रियल नंबर है, तो हम लोग केस लेके चलते हैं। पहला केस क्या लेके चलते हैं कि सी क्या है, आपका पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर चेंजेस की बात की जाए, ठीक है, देखिए एफ एक्स में कितनी बार साइन चेंज हुआ है, प्लस
प्लस प्लस, साइन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई भी पॉजिटिव रूट नहीं होगा। सेकंड आप एफ ऑफ माइनस एक्स करते हैं, माइनस एक्स करने से ये हो जाएगा माइनस एक्स की घात 3 प्लस माइनस एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस ए। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, एक बार साइन चेंज हुआ, इसका मतलब एक निगेटिव रूट इसके पास होगा, ठीक है। देखिए आपका जो रियल रूट होता है ना, वो कैसा हो, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो ये तरीका है पॉजिटिव और निगेटिव रूट को फाइंड करने का। आपने क्या किया, एफ एक्स दिया गया था, इसमें चिन्हों को देखिए, प्लस प्लस प्लस, साइन यहाँ पर चिन्ह कितने बार परिवर्तन हो रहा है, चिन्ह चेंज हुआ क्या? यहाँ पर नहीं हुआ है, चिन्ह चेंज नहीं हुआ, इसके मतलब क्या है कि पॉजिटिव रूट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, चिन्ह चेंज नहीं हुआ, किसके लिए चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है, x कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रूट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह में माइनस एक्स पुट करेंगे, माइनस एक्स पुट करने से ये हमें ये वाला इक्वेशन मिला, माइनस माइनस प्लस। अब इसमें देखिए पहले चिन्ह माइनस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है, तो देखिए चिन्ह माइनस से माइनस है, फिर माइनस से प्लस हो गया, मतलब एक बार चिन्ह बदल गया। इसका मतलब क्या है, इसके पास जितनी बार चिन्ह बदलता है उतना रूट उसके पास होता है। तो एक बार चिन्ह बदला है मतलब एक इसके पास निगेटिव रूट होगा, इसका मतलब क्या हो, एक रियल रूट मिल गया, ठीक है। सेकंड चेक करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो केस था, सी को हम क्या ले सकते हैं, या तो पॉजिटिव लेंगे या तो निगेटिव लेंगे। हमने पहले क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और अब हम ले हैं निगेटिव। तो फिर से अब अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स के लिए बात करूँ तो चिन्ह देखिए प्लस प्लस माइनस, चिन्ह चेंज नहीं हुआ है, चिन्ह चेंज हो गया, एक बार चिन्ह चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है, वन निगेटिव रूट होगा, ठीक है, एक निगेटिव रूट होगा। अब फिर से चेक करते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का 3 माइनस एक्स माइनस से, ये चिन्ह क्या है, माइनस माइनस माइनस, माइनस से माइनस गया, चिन्ह चेंज नहीं हुआ है, फिर से माइनस गया, चिन्ह चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एक भी निगेटिव रूट नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको कंफ्यूजिंग हो सकता है, पहली बार आप अगर ये डिस्क्रीट साइन रूल को देख रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है, ठीक है। इसका आप वीडियो लेक्चर बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब आप देखिए, दो हमने केस लिया था, सी क्या बोला था, रियल नंबर, तो हमने एक पॉजिटिव रियल ले लिया, एक बार निगेटिव रियल ले लिया। दोनों ही केस में पॉजिटिव रियल लेने से आपका पॉजिटिव रूट नहीं होगा, सिर्फ निगेटिव रूट होगा, एक निगेटिव रूट हुआ, बाकी दो इमेजिनरी हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर निगेटिव नंबर लिया तो आपका एक पॉजिटिव रूट हो रहा, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, एक पॉजिटिव रूट होगा और निगेटिव रूट नहीं होगा। तो दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही आपका पॉजिटिव या फिर निगेटिव रूट मिल रहा है, मतलब बाकी के दो रूट कैसे होंगे आपके, वो इमेजिनरी होंगे। तो आपका क्या होगा, एक रियल रूट होगा। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी रियल रूट्स, ओनली वन रियल रूट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट आपका 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े एडवांस बनते हैं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एडवांस लेवल का है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम इसको लेमनिज टेस्ट की हेल्प से ही बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचोगे कि इसका मैं 2 बार अवकलन करके बना लूँगा तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लेमनिज टेस्ट से ही सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए लेमनिज टेस्ट क्या बोलता है, आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ टी, इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट है जी और अपर लिमिट है एच, और जो भी आएगा उसका फिर आपको अवकलन करना है। तो ये वैल्यू बराबर होती है फंक्शन में, अपर लिमिट को रख दीजिए, देखिए एफ ऑफ एच एक्स लिखा है, मतलब फंक्शन के अंदर में अपर लिमिट रख देना है, इनटू अवकलन कर देना है अपर लिमिट का, ठीक है। अवकलन करना है सीधा अपर लिमिट में जो है उसी का अवकलन कर देना है, ऐसा नहीं कि उसको फंक्शन के अंदर डालना है ना, कन्फ्यूजन मत होना है। यहाँ पर एफ एच एक्स लिखा है मतलब सीधा सीधा अपर लिमिट का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस करके फंक्शन के अंदर में लोअर लिमिट को डाल दीजिए और लोअर लिमिट का फिर वहाँ पर अवकलन कर दीजिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, लेमनिज टेस्ट कहलाता है। तो अब अगर हम लोग इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको जमा के लिखेंगे तो देखिए हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to y dt अपॉन ये हो जाएगा 1 + 9t², ठीक है। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान देना भाई, लेमनिज टेस्ट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है एक बार में याद ना हो, 2-3 बार आप इसको लिखोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो एफ टी मेरे को क्या दिया गया है, 1/√1 + 9t² ये दिया गया है, ठीक है। तो देखिए अभी तो मैं इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x इज इक्वल टू d/dx ऑफ आपका 0 to y dt अपॉन
1 + 9t²। ये हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अब ये वाला जो चीज़ है वो लेबनिज़ टेस्ट के फॉर्म में आ गया है, तो इसमें हम इसको अप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या बोलते हैं, अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर लग दीजिए। अपर लिमिट क्या है, y को फंक्शन के अंदर लग देंगे तो ये मिलेगा 1/√1 + 9y²। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अवकलन करना है किसका, अपर लिमिट का, सॉरी t नहीं है ये x है ना, हमें अपर लिमिट का क्या करना है, अवकलन करना है। अपर लिमिट y है, y का आपको अवकलन करना है, माइनस लोअर लिमिट को फंक्शन के अंदर डाल के लिख दीजिए। तो लोअर लिमिट को फंक्शन के अंदर डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1, और आपको क्या करना है, लोअर लिमिट का आपको यहाँ पर अवकलन कर, लोअर लिमिट कितना है, 0। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x का अवकलन x के लिए करोगे तो आपको 1 मिलेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1/√1 + 9y² dy/dx, और ये बाकी टर्म हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली d² y/dx² बोला था ना, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, कितना भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है फिर भी ये आगे चल के सॉल्व नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लेबनिज़ टेस्ट से ही सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से ये जो लेबनिज़ टेस्ट है, इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, और किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है, यहाँ पर अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता था, हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना पड़ा तब जाके ये अप्लाई हुआ है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, तभी ये आगे सॉल्व होगा। क्लियर है। अब तो यहाँ पर इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू हो जाएगी √1 + 9y², ये हो जाएगा। क्लियर है। अब हमें क्या फाइंड करना है, d² y/dx² फाइंड करना है। तो इसको ये आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 और n-1, तो ये हो जाएगा √1 + 9 n-1 होता है ना, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा, इनटू अंदर का अवकलन करेंगे तो 18y dy/dx, ये आ जाएगा। क्लियर है। अब चलिए थोड़ा इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा d² y/dx² इज इक्वल टू, ये आपके पास 2 × 18 9y हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√1 + 9y² dy/dx, और इसकी वैल्यू कितना है आपका 1 दिया गया है। तो यहाँ पर से d² y/dx² का वैल्यू कितना आ गया, 9y। सो आपका यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेबनिज़ टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 नगरीय निकाय और पंचायत में तो ये इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन देखिए 2019 में आया हुआ है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आगे भी आएगा, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल डे बाय डे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पार्ट 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने पार्ट 4 को भी यहाँ पर छोड़ दिया है, क्योंकि पार्ट 4 में आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। जब वो क्वेश्चंस अच्छे से बन जाएंगे तब मैं उनके वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी छूट गए हैं, जो आपका सॉल्व हो जाएगा तो मैं जल्द से जल्द उनके वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आई होप कि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। मैं फिर से यही बात रिपीट करूँगा कि अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो बेसिक आपका 11th 12th के मैथमेटिक्स को आप पढ़ लिए। ठीक है, अगर आपको 2D 3D ज्योमेट्री पढ़ना है तो RD शर्मा की बुक है 10th की, उससे पढ़ाई करिए, और RD शर्मा 11 12 से आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन लगाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए आप यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर की बुक आती है, 2 पार्ट में बुक रहता है, उससे भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, हम लोग अपने ग्रुप में भी उसी बुक से ही क्वेश्चंस लगाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 2019 का क्वेश्चन पेपर का ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट अब हम 2023 के लेक्चरर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।